हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से कुछ हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ट्रिक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रिलेशन के बारे में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिलेशन में आप लोग जानते होंगे, जैसे रिलेशन के तौर पर हम लिखें यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। क्या होता है? पाई बाई टू होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू होता है वो -1 से लेकर के +1 तक में होता है। एक्स का वैल्यू इसमें हम लोग -1 से लेकर के +1 तक रख सकते हैं। एक और रिलेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे बोर्ड एग्जाम का हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ट्रिक क्या है, ट्रिक कैसे काम करेगा। यहाँ पर देखिएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और यहाँ x का वैल्यू जो होता है -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। छोटा बराबर ले सकते हैं, बड़ा बराबर यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसमें x का वैल्यू क्या रखना है, ये है कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है। फंक्शन के डिफाइन होने के लिए ऐसा बताया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे रखा जाता है ताकि फंक्शन डिफाइंड रहे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको तो बताए थे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा डिफाइन नहीं होता है। डिफाइन होने के लिए कुछ इसका रेंज लिमिटेड होता है। उसी तरीके से यहाँ भी लिमिटेड आपको नंबर रखना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि साइन और कॉस इनवर्स मिल करके पाई बाई टू होता है। साइन और कॉस इनवर्स मिलकर पाई बाई टू होता है, और टैन कॉट मिल करके पाई बाई टू होता है, और सेक कॉसेक मिल करके पाई बाई टू होता है। ठीक है, मतलब जोड़ करके होता है, ऐड करके। अब यहाँ क्या है कि कोई एक का वैल्यू मान लीजिए पूछेगा, साइन इनवर्स का वैल्यू पूछेगा तो आप कॉस इनवर्स को इधर ले आ देंगे, और कॉस इनवर्स का वैल्यू पूछेगा तो आप साइन इनवर्स इधर आप ले आ देंगे। सेम यही बात है। अगर मान लीजिए कहीं कॉट इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है और टैन का निकालना है तो आप टैन को इधर ले आ देंगे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कहीं आपसे कह दिया कि ट्रिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, घबराना नहीं है, पहले आराम समझिए। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 5 है, तो आपको टैन इनवर्स बताना है। क्या बताना है? टैन इनवर्स बताना है। तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू दे दिया है और टैन इनवर्स बताना है, तो आप क्या करेंगे? टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स लिखेंगे। इसको इधर ले आ देंगे हम लोग, तो पाई बाई टू माइनस क्या लिखेंगे हम लोग? कॉट इनवर्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉट इनवर्स का वैल्यू क्या है? तो पाई बाई टू का पाई बाई टू, और कॉट इनवर्स का वैल्यू है पाई बाई 5। एलसीएम लेंगे हम लोग 10, और ये हो जाएगा हम लोग का 5 पाई माइनस में 2 पाई, कुल मिला के हो जाएगा 3 पाई बाई 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 10 हो जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि मान लीजिए कहीं कॉसेक दे करके सेक पूछेगा, कॉसेक देकर सेक पूछेगा, तो आपको सेक इक्वल टू इधर ले देना होगा पाई बाई टू माइनस कॉसेक। कॉसेक इनवर्स मान लीजिए कि निकालना हो, कॉसेक इनवर्स निकालना है, सेक दिया हुआ है, तो आप इसको इधर ले आ देंगे। ठीक है, लेकिन बात ऐसा है कि कभी कभी ये तो आपस का रिलेशन हो गया ना, ये तो आपस का रिलेशन हो गया। कभी कभी 2 साइन या 2 कॉस दिया रहता है, किसी 2 साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा और 2 कॉस थीटा का वैल्यू पूछ देगा। उसके लिए आज हम ट्रिक आपसे शेयर करने वाले हैं। या हो सकता है कि आपको क्या करेगा, ये साइन इनवर्स और टैन इनवर्स का वैल्यू दे देगा और इन दोनों का पूछ देगा, इसका पूछ देगा। ठीक है, इन दोनों का दे देगा और इसका पूछ देगा। या हो सकता है कि इसका और इसका दे देगा, इसका और इसका दे देगा वैल्यू, और इसका और इसका पूछ देगा। 90 पर घुमाने वाला जो है ना, उसका पूछ देगा क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे आप लोग? इसी तरह से हो सकता है कि इसका दे देगा और इसका वैल्यू पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो किस तरह से काम करना है ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए बताते हैं, ध्यान देंगे। जैसे कैसे क्या करना होगा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ कहीं भी
कहीं कोई भी मान लीजिए साइन इनवर्स, आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू आपको दे रखा है, मान लीजिए 3π/7 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3π/7 दे रखा है और आपको कॉस इनवर्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो कह रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इसका आप सोल्यूशन करना चाहेंगे तो सोल्यूशन भी तो हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट इसका तरीका क्या है ध्यान रखेंगे। सोल्यूशन में क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले से सोल्यूशन बताते आपको है। सोल्यूशन में क्या करना है आपको है, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पर कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स के बदले में हम π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स के बदले में π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई हम लोग लिख सकते हैं। इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब यहाँ हम आगे बढ़ क्या करेंगे हम लोग कि π/2 और π/2 दोनों ऐड कर देंगे तो पाई मिल जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई हम लोग यहाँ पर दोनों को हम लोग इस तरीके से कॉमन निकाल लेंगे। अभी बताए थे कॉस इनवर्स एक्स के बदले में साइन इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग है। अब यहाँ पर पाई का पाई हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 3π/7 है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का 7 रखेंगे और यहाँ पर 7π में से 3π माइनस कर देंगे, आपका आंसर 4π/7 आ जाएगा। समझ गए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को बनाना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्टकट तरीके से, इसके लिए सबसे सुपर फास्ट ट्रिक है, उस ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। क्या है आपको बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दे दिया 90 पर घुमाने वाला आंसर देगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दे दिया 3π यहाँ पर दे दिया 4, और आपसे पूछा गया कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन हम सेट करेंगे, या ऐसे दे देगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू, सॉरी कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ दे दिया है 2π में, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर 5 दे दिया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि साइन को बदल के कॉस दे देगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस को बदल के साइन दे देगा। क्वेश्चन देखिए वो सेट करके देता है, इसी एग्जाम में क्वेश्चन सेट करके दिया जाता है कि ताकि आपके रूल पर सेट हो जाए, ठीक ना। या मान लीजिए कहीं पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का वैल्यू दे दिया, कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर आपको π/6 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, π/6 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो 90 पर घुमाने वाला होगा उसी का पूछेगा, ठीक ना। क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि साइन इनवर्स, देखिए इसका ट्रिक बता रहा है शॉर्टकट तरीका एकदम। हो सकता है कि ऐसे दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, एक साइन में एक tan में दे दिया, एक साइन का है और एक tan का है। इसका कुछ भी दे सकता है, इस तरह से दिया हुआ है। और पूछा है साइन के बदले में कॉस दे देगा 90 पर, और उसके बाद में tan के बदले आपको कॉट मिल जाएगा, ठीक है ना। 90 पर घुमाने वाला सेट करेगा, हर जगह 90 पर घुमाने वाला सेट करेगा। हो सकता है कि सेक इनवर्स एक्स दे दे, 90 पर घुमाने वाला मिलेगा आपको, ठीक ना। सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपको tan इनवर्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है 7π/10 है, 10 है। और आपसे पूछ दिया 90 पर घुमाने वाला कि कॉसेक क्या होगा, कॉसेक और कॉट का क्या होगा। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ मिल गया आप लोग को, या इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब देना है, कुछ ही सेकंड में आप जवाब दे पाएंगे आप, ठीक है ना। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे 90 पर घुमाने वाले जो भी आपको मिलेंगे इस तरह के रूल पर, तो आपको तुरंत एकदम आंसर करना होगा, तुरंत जितना जल्दी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स वाई दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, कुछ भी आपको π/7 दिया हुआ है, π/7। तो आपसे पूछा है सेक के बदले में क्या लिखेगा, कॉसेक घुमा के लिखेगा,
और कौशिक के बदले में सेक लिखेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट कर रहा है इसको ध्यान देना होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में तो ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा हमेशा इसमें एक दे देगा और एक पेयर निकालना होगा, तो पाई में से घटा कर हम लोग निकालते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर देखिए कि जब मैंने यहाँ पर इसको बनाया तो पाई बाई टू 2 टाइम आया है और यहाँ पर क्या आया है, पाई आया है। पाई में से जो दिया गया है उसको माइनस करना है। तो पाई में से जब हमको माइनस करना है, ध्यान देंगे पाई में से सबसे अच्छा तरीका बिठाएंगे हम लोग कि ऊपर वाला अंक में से नीचे वाले अंक को हम लोग घटा देंगे। नीचे वाले अंक में से ऊपर वाले अंक को घटा देंगे। नीचे वाले डिजिट में से ऊपर वाले डिजिट को माइनस कर देना, यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। यहाँ भी नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। राइट आंसर आप लोग को मिलते जाएगा, ठीक है। आइए कैसे देखिए, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 पाई बाई 4। 5 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बटे में 5। ये देखिए यहाँ पर कौन डिजिट है, 1 है, तो यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 5 बटे में 6। यहाँ देखिए 10/3 है ना, 3/10 है ना, 10 में से 3 घटाइए, कितना जाएगा 7 पाई बटे में 10। इसका 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 पाई बटे में 10। इसका देखिए ऊपर में है ना, 7 में से घटेगा, कितना आएगा 6 पाई बटे में 7। जो बटा में रहेगा वही लिखना है, बस तुरंत आपको आंसर बता देना है। इस तरीके से आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप बिना कलम चलाए आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं। यानी कि सोल्यूशन करने के लिए कलम नहीं चलाना है, डायरेक्ट आप आंसर पर डायरेक्ट आप धावा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ट्रिक आप लोग के इस चैनल पर बहुत सारा बताया जाएगा एग्जाम के लिए, आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग यानी कि IIT जी और हम लोग का NDA का कोर्स इस चैनल पर कराया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही तक, और भी बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।